मकर संक्रांति से पहले गुलाबी नगरी जयपुर पूरी तरीके से सजकर तैयार है। हर साल की तरह इस साल भी जयपुर के आसमान में रंग बिरंगी पतंगे दिखाई देने वाली हैं और पतंग बाजार सज चुके हैं और तरह तरह की पतंगों की इन बाजारों के अंदर डिमांड है, जिसके लिए लोग इन बाजारों में उमड़ रहे हैं। पीएम मोदी, डोनाल्ड ट्रंप से लेकर व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की तक की तस्वीरों वाली पतंगे इस वक्त हाई डिमांड पर है। जयपुर की कई गली मोहल्लों में पीढ़ियों से पतंग कारोबार चलता आ रहा है। पहले राजा महाराजाओं के शहर में इस परंपरा की शुरुआत की और अब राजस्थान में पीढ़ी दर पीढ़ी कई परिवार इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। मकर संक्रांति पर पतंग बाजार और पतंगबाजों की कैसी है तैयारी, जरा आगे आपको दिखाते हैं। मकर संक्रांति के लिए जयपुर तैयार। शहर भर में छाया पतंगों का बाजार। वो काटा वो मारा का शहर भर में शोर। सियासी पतंगों का भी आसमान में जोर। मकर संक्रांति के पर्व के लिए जयपुर पूरी तरह से तैयार है। जयपुर की इस दिन होने वाली पतंगबाजी अपनी खास पहचान रखती है। पतंगबाजी के दीवाने, शॉपिंग और हुनरमंद लोग इस दिन का साल भर इंतजार करते हैं। मकर संक्रांति से कई दिन पहले ही जयपुर के आसमान में पतंगे उड़ने लगती हैं, लेकिन इस खास दिन पर पूरा जयपुर छतों पर नजर आता है। वो काटा वो मारा का शोर गूंजता है और जयपुर का पूरा आसमान पतंगों से अटा रहता है। मकर संक्रांति का पर्व जयपुर में बहुत अलग अंदाज में मनाया जाता है। पूरा जयपुर इस दिन छत पर होता है और उसकी तैयारियां जो हैं बहुत पहले से शुरू हो जाती है। लेकिन ये हो गई लोगों के त्योहार मनाने की तैयारी। लेकिन जो पतंग बनते हैं उसके पीछे की कहानी क्या है, कैसे इन पतंगों को तैयार किया जाता है, कितनी मेहनत होती है और कैसे जयपुर का वो खास इलाका जिसे हांडीपुरा कहते हैं, रामगंज इलाके में पतंगों की पूरी दुनिया है, कैसी है ये दुनिया, आज आपको इस खास रिपोर्ट में हम दिखाने वाले हैं। पतंगबाजी के इन दीवानों के लिए जयपुर में पतंगों का एक खास मोहल्ला भी है, जो चार दीवारी के रामगंज इलाके में बरसों से पतंगे बना रहा है। पिछले कुछ सालों में यहाँ बनी पतंगे केवल जयपुर ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों के आसमान को रंगीन बना रही हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं रामगंज के हांडीपुरा के उस पतंग मोहल्ले में, जहाँ पतंगों की अपनी एक खास दुनिया है। जयपुर का जगन्नाथ शाह का रास्ता देश भर में पतंगों के सबसे बड़े सप्लाई सेंटर के रूप में उभर चुका है। यहाँ से बनकर तैयार होने वाली मेड इन जयपुर पतंगे बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब से लेकर असम तक के आसमान में अपनी उड़ानें भर रही हैं। मकर संक्रांति से पहले यहाँ की रंग बिरंगी गलियां पूरी तरह से पतंगों से सजी हुई हैं। जगन्नाथ शाह के रास्ते पर हर साल की तरह इस बार भी पतंगों का कारोबार चरम पर है। करीब 500 से ज्यादा परिवार साल भर पतंग निर्माण का काम करते हैं और संक्रांति के सीजन में महिलाओं और बुजुर्गों तक की बड़ी भूमिका इसमें होती है। पारंपरिक कारीगरों की यही मेहनत जयपुर को देश भर में पतंग निर्माण का सबसे बड़ा केंद्र बना दिया है। मेड इन जयपुर पतंगे अब सिर्फ परकोटे तक सीमित नहीं रही हैं, बल्कि देश के अलग अलग राज्यों के आसमान में रंग भर रही हैं। जगन्नाथ शाह के रास्ते में हांडीपुरा, मोहल्ला मोमिनान, मोहल्ला नाहरवाड़ा, मोहल्ला चीतावालान, मोहल्ला पेगान और साहू का मोहल्ला, इन सभी इलाकों में घर घर पतंग बनाने का काम हो रहा है। एनडीटीवी की टीम जब यहाँ पहुंची तो रामगंज इलाके के हांडीपुरा की संकरी गलियों में हजारों की संख्या में पतंग खरीदने के शौकीन मौजूद थे। यहाँ उमड़े इस हुजूम से समझा जा सकता है कि मकर संक्रांति पर पतंगबाजी लोगों के लिए कितनी खास है। न सिर्फ जयपुर और राजस्थान बल्कि कई दूसरों राज्यों से भी युवा खास तौर पर पतंगबाजी के लिए जयपुर के इस मोहल्ले में पहुंचे हैं। यहाँ आए युवा एक साथ सैकड़ों पतंगे खरीदते नजर आए। यहाँ के बाजारों में हर तरह की पतंगे नजर आती हैं। सितारों का पुराना पैटर्न हो, वैलेंटाइन डे के लिए खास प्रेम संदेश वाली पतंगे हो, टाइगर स्टाइल की पतंगे हो या फिर खास कागज से बनी अलग साउंड करने वाली पतंगे हो, हर वैरायटी यहाँ पर मौजूद है। जहाँ तक नजर दौड़ाइए, पतंग खरीदने आए लोगों का हुजूम नजर आता है। मकर संक्रांति के मौके पर जयपुर में पतंगबाजी को लेकर दीवानगी का आलम क्या है, अगर ये देखना हो तो आप रामगंज मंडी के हांडी वालों के इस रास्ते में आ जाइए। और मैं जहां पर इस वक्त खड़ा हूं, ये पूरी जो गली है ये पतंगबाजी के दीवानों की
कहें, गली कहें, मोहल्ला कहें या उनकी अपने खास दुनिया कहें, आप ये देखिए यहाँ पर इस पूरी गली में जहाँ तक आप नज़र दौड़ाएंगे पतंगबाजी ही पतंगबाजी के दीवाने और अलग अलग रंगों की, अलग अलग तेवर की, अलग अलग फ्लेवर की पतंगे आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। 400 से 500 दुकानें इस पूरी गली में हैं और ऐसी कोई दुकान नहीं है जहाँ पर इस वक्त आपको भीड़ नज़र नहीं आ रही हो। मैं अभी इस दुकान पर हूँ और आप देखिए दूर दूर से जयपुर के लोग तो हैं ही, बाकी दूसरे राज्यों में भी जो पतंगे हैं वो, अभी ये भाई मुझे कह रहे हैं बरेली से आए। आप कहाँ से आए? बरेली से। बरेली से केवल जयपुर की पतंग लेने आए हो? हाँ बिल्कुल, जयपुर की पतंग लेना है। तो कितनी पतंगे खरीदी है? 100। 100 पतंगे। हाँ वो लिया है, चरखा भी लिया है? चरखा ले लिया। हाँ जयपुर क्यों आए हो पतंग लेने? पतंग उड़ाने आए यहाँ पे। पतंगबाजी करने आए हो और यहाँ खरीद के यहीं उड़ाओगे? यहीं उड़ाएंगे। मैं भी साथ में आया हूँ उसके। तीनों भाई हैं। तो जयपुर की पतंगबाजी आपको पसंद है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जयपुर की पतंगों के दीवाने। आप कहाँ से आए हैं? हम मानसरोवर। मानसरोवर से आए हैं। आप पतंग उड़ाते हो खुद? तो कितनी पतंगे खरीदी आपने अभी? अभी तो 100 ही लिया, अभी और लेंगे। अच्छा, एक पहला राउंड है ये। हाँ। इसके बाद राउंड और होगा। आप भी पतंग उड़ाते? हाँ मैं भी उड़ाता हूँ। तो स्पेशली मानसरोवर से यहाँ पतंग लेने आए? हाँ स्पेशली इधर। बिल्कुल। और ये देखिए, ये पतंगबाजी के दीवानों का पूरा एक अलग जो कहें माहौल आप देख रहे हैं और यहाँ पर अलग अलग किस्मों की पतंगे हैं। आप देखिए, अगर मैं कैमरामैन जसरात से कहूँ, ये पतंग जो है स्टार वाली है, हार्ट शेप भी है और ये स्टार की पतंग, बच्चों के लिए कुछ खास कार्टून वाली पतंग भी है। और इधर देखिए आप, ये टाइगर जो कहें राजस्थान की रणथंबोर सरिस्का जिस तरीके से फेमस है वो, और बहुत सारी ऐसी पतंगें जो नए साल का वेलकम करती हुई भी आपको दिखाई दे रही हैं। आप लोग कहाँ से आए भैया? हम ढेर का बालाजी, जयपुर। इधर जयपुर से पतंग खरीदेंगे हम। मंजे खरीद। हाँ पतंग ले चुके हो? नहीं, पतंग अभी ले रहे हैं, थोड़ी यहाँ से लिए, थोड़ी और आगे से लेंगे। किस टाइप की पतंग इस बार आप उड़ा? इस बार तो बड़ी बड़ी पतंगों का ये प्लान है जो एकदम ही जयपुर का तो कल्चर है, जो मकर संक्रांति है उस दिन हम छत पे इकट्ठा हो जाते हैं और पूरा परिवार, ग्रुप, यार दोस्त यार दोस्त ही है जो 4 अलग अलग जगहों से वो एक साथ उड़ाएंगे। पतंगों के इस मोहल्ले में घरों के भीतर कई छोटे बड़े कारखाने चल रहे हैं, जहां पूरा परिवार मिलकर पतंगों को तैयार करता है। पतंग बनाने के लिए कच्चा माल कोलकाता सहित कई शहरों से आता है। बांस और कागज की क्वालिटी का खास ध्यान दिया जाता है। कच्चा माल छोटी दुकानों से घरों में बने कारखानों तक पहुंचता है। इन कारखानों में जुटी महिलाएं और परिवार के सदस्य मिलकर मकर संक्रांति के लिए उत्पाद बढ़ाने का काम अगस्त और सितंबर से ही शुरू कर देते हैं। हांडीपुरा में बहुत सारी कच्चे माल की दुकानें भी हैं जहां से पतंग बनाने के लिए सामान लिया जाता है। ऐसी एक दुकान वसीम भाई की है। आप ये देखिए, ये जो पेपर है पतंग बनाने के लिए काम में लिया जाता है और ये वो जो कहें कमान जिससे पतंग का पूरा जो दारोमदार जिस पर रहता है वो बांस की बनी हुई ये लकड़ी है। और ये ऐसी छोटी छोटी दुकानें बहुत सारी हैं जहाँ के जो कारीगर हैं इन दुकानों से कच्चा माल लेते हैं, फिर अपने कारखानों में पतंग बनाते हैं और उसके बाद ये पतंगें अलग अलग राज्यों में और जयपुर में जाती है। वसीम भाई, अगर हम बात करें जयपुर के इन पतंगों की तो सब कुछ डिपेंड करता है आपके इस कच्चे माल पर। हालांकि कारीगर बहुत हुनरमंद हैं, लेकिन ये माल, कच्चा माल, ये पेपर, ये बांस बहुत अच्छा होना जरूरी है। तो ये क्वालिटी की बात करें तो आप लोग कहाँ से मंगाते हैं और क्या खास बात है? ये सब जैसे यहीं से मिलता है। पार्टी हैं सब आसपास ही हमारे, वो बेचती हैं, हम उनसे खरीद लेते हैं, हम भी बना के बेच देते हैं। आप ये कच्चा माल कहाँ से मंगवा रहे हैं? ये कच्चा माल यहीं आसपास घरों में बनता है, लेबर बनाती है। तो बांस और ये कागज क्या बाहर दूसरे राज्यों से आता है? हाँ, दूसरे राज्यों से। ये कलकत्ता से आता है, ये बाहर से आता है, बम्बई साइड से आता है पेपर। ये पार्टी डीलर हैं यहाँ पे, हर जगह बेचते हैं सब। लेकिन कहा यह जा रहा है कि यहाँ जैसी पतंगे बनती है वो बाहर नहीं बन पाती। नहीं, यहाँ पे क्या है, जैसे रंग बिरंगी पतंगे बनती हैं और बाहर फैंसी आइटम बनते हैं, जैसे बरेली की पतंग हो, ये हमारी जयपुरी काम है, रेडीमेड का काम है हमारा। वो अलग पतंग होती है। लेकिन पतंगे जाती दूर दूर तक है, हर जगह हर पतंगे बिकती हैं। बरेली में यहाँ की चलती हैं, यहाँ पे बरेली की चलती हैं। इस बार मैं देख रहा हूँ मकर संक्रांति पे बहुत भीड़ है बाजार में। बहुत भीड़ है, माल की बहुत शॉर्ट है, माल है नहीं, माल नहीं, हाँ डिमांड ज़्यादा है। अब अगर इस इलाके में घरों में जाएं तो महिलाएं आपको पतंग बनाते हुए नजर आ जाएंगी। यहाँ करीब छोटे बड़े 100 से ज्यादा कारखाने हैं जहाँ दिन रात पतंग बनाने का काम चलता है।
बरसों से इस काम में लगे इन परिवारों के हुनर का कोई सानी नहीं है। पतंग बाजार के कारीगर बताते हैं कि अलग अलग रंग, पैटर्न और डिजाइन वाली पतंगे तैयार करने में पूरा परिवार दिन रात जुटा रहता है। यहाँ बनी रंग बिरंगी पतंगे देश भर के काइट फेस्टिवल का आकर्षण बन चुकी हैं। हल्के वजन, मजबूत कागज और खास डिजाइन की वजह से यहाँ की पतंगे पूरे भारत में मशहूर हैं। दिल्ली, गुजरात, पंजाब, भोपाल और लखनऊ तक इनकी सप्लाई होती है। मकर संक्रांति के अलावा उत्तरायण, लोहड़ी और पोंगल जैसे त्योहारों में भी जयपुर की पतंगों की जबरदस्त मांग रहती है। दुकानदारों के मुताबिक इस बार बिक्री पिछले साल से भी ज्यादा तेज है। अंसारी साहब, मकर संक्रांति पर इस बार आप जो पतंग बना रहे हैं, किस नेता की डिमांड सबसे ज्यादा है? डिमांड तो जो है मोदी जी की है, अमित शाह जी की है, इनके सब नेताओं की चल रही है। लेकिन मैं जो है बेचता नहीं हूँ। लोग बाग तारीफ करते हैं देख करके कि भाई बहुत अच्छी बनाई है आपने। और जो है दिल्ली के नेता हैं अपने यहाँ के, हमारे भजन लाल जी मुख्यमंत्री जी हैं, सबके मैंने ये ग्राउंड बना कर रखी हैं लोगों को दिखाने। नए आपके उसमें जो पतंगों की फहरिस्त है उसमें भजनलाल शर्मा भी शामिल हो गए? जी हाँ, भजनलाल शर्मा जी हैं और अपने दिया कुमारी जी हैं। एक अमेरिका के अंदर अपने भारतीय एक जो है जीत करके आए, उसके अंदर जो है उनका जो है मैंने बनाया है। रूस के राष्ट्रपति जी हैं, अमिताभ बच्चन साहब हैं, इनके भी मैंने हिस्सा बनाए। डोनाल्ड ट्रंप भी नजर आ रहे हैं और वसुंधरा राजे भी सरकार मुख्यमंत्री नहीं है लेकिन लोकप्रियता बरकरार है। लोकप्रियता बरकरार है, बहुत अच्छी मुख्यमंत्री थी, इन्होंने अच्छा कार्य करा अपने कार्यकाल में जो है। तो कितने सालों से आप ये बना रहे हैं? मुझे 42 साल हो गए इसको बनाते हुए। पहले मैं छोटी छोटी बनाता था, बनाते बनाते फिर जो है शौक बढ़ा तो बनाते, फिर अखबार की कटिंग लगाने लगा। अखबार की कटिंग के बाद पहले फिल्म कलाकारों के इनके पोस्टर वगैरह आते थे और उन पोस्टरों में से काट करके मैं बना करते। अब ये जो है ओरिजिनल फोटो में से निकलवा करके जो है मूवी से ये जो है। तो क्यों ख्याल आया कि नेताओं की या सेलिब्रिटीज की या फिल्म स्टार की इस तरह की पतंगे बनाई जाए? शौक है एक तरह की बना करके लोगों को दिखाने का। लोग बार कीमत लगाते हैं 1000-2000 रुपये हैं जो है देने को तैयार है। और वसुंधरा जी की जब बनाई थी, जब मुझे एक फोन आए, वो बोले जी ये हमको दे दो, हम गिफ्ट करेंगे। तो मैं कहता ये तो मैं गिफ्ट करूँगा, आप चाहो जो ले लो हमसे पैसे। ये हम आपको जाते हैं गिफ्ट करने? हाँ, मैंने गिफ्ट किया गया था, लेकिन ये अपॉइंटमेंट मिला नहीं था उस टाइम पर। और भैरव सिंह शेखावत साहब को भी मैंने भेंट की है। मैं बेचता नहीं हूँ मैं इनको सब। किसी ने कीमत लगाई? कीमत तो लगाने वाले 2-2000 रुपये तक लगा गए हैं, लेकिन मैं देता नहीं, बेचता नहीं हूँ, सिर्फ दिखाने के लिए बनाता हूँ। या तो आप अपने आपकी जो प्रदर्शनी है उसमें शामिल करने के लिए या फिर किसी को गिफ्ट करने के लिए? गिफ्ट करने के लिए मैंने गिफ्ट किए हैं। भैरव सिंह शेखावत साहब को, अपने शर्मा जी थे जो गुजरात के CM बने, उनको, और जो है भैरव सिंह शेखावत जी कई लोगों में जो है ना भेंट की बताएंगे साहब। भैरव सिंह शेखावत की पतंग नहीं दिख रही? वो अभी नहीं था, वो पंपलेट में उसके अंदर है, जरा डायरी के अंदर रखा हुआ, उसके अंदर है सबकी जो है। ये पूरा एक एल्बम है आपके पास जो 42 सालों का आपका लेखा जोखा है। आपने जो पतंगे बनाई, जिन नेताओं को आपने भेंट की है, ये भैरव सिंह शेखावत की जिसका जिक्र हम कर रहे थे, ये आपने उन्हें भेंट किया। ये शत्रुघ्न सिन्हा नजर आ रहे हैं, आपने ये पतंग उन्हें दिया था। ये पल्स पोलियो पे इस पे हमने जो है मेडिकल विभाग, ये अशोक गहलोत हैं, मनमोहन सिंह हैं, ये भी बराक ओबामा जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे वो नजर आ रहे हैं। शाहरुख खान को भी आपने पतंग भेंट किया? सब इनको भेंट नहीं किया, इनकी बना करके मैंने लोगों को दिखाया। तो बिल्कुल ये 42 सालों का जो शौक आप देख रहे हैं, ये अंसारी साहब अपने एक तरीके से अपने शौक को, अपने हुनर को जिंदा रखने के लिए, और बहुत सारे इनके मित्र हैं या जिनकी पतंगे ये बनाते हैं उन तक पहुंचाने के लिए ये 42 सालों का जो सफर है बदस्तूर जारी। और इस बार हर साल भी वैसे मकर संक्रांति पे जो नए फेस शामिल होते रहते हैं, इस बार भी हमें बहुत सारे नए फेस इस कतार में दिखाई दे रहे हैं। पतंगों की वैरायटी में इस मोहल्ले की कुछ पतंगे ये भी बताती हैं कि इस बार मकर संक्रांति पर मौसम के साथ साथ सियासी मौसम कैसा रहने वाला है। पिछले 42 साल से सियासी पतंगे बनाने वाले कारीगर यूसुफ अंसारी बताते हैं कि पहले छोटी पतंगे ज्यादा बनती थीं, अब बड़ी पतंगों की मांग बढ़ गई है। पहले एक पतंग एक व्यक्ति तैयार कर लेता था, लेकिन अब एक पतंग 7 से 8 लोगों के हाथों से होकर गुजरती है, तब जाकर ये तैयार होती है।
इस बार प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पतंगों की खास डिमांड है। नेताओं की पतंगों का दायरा सिर्फ देश और प्रदेश तक ही सीमित नहीं है। यहाँ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप की पतंगे भी नजर आती हैं। यूसुफ अंसारी बताते हैं कि वो ये पतंगे व्यापार के लिए नहीं बनाते, या तो वो इन्हें नेताओं या उनके प्रशंसकों को गिफ्ट करते हैं या फिर जयपुर में होने वाले पतंग महोत्सव में उसे उड़ाते हैं। उनके पास एल्बम में पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत से लेकर शाहरुख खान तक को गिफ्ट की गई पतंगों की तस्वीरें मौजूद हैं। हांडीपुरा में अलग अलग तरह की पतंगे हैं, तो पतंगों को थामे रखने वाली डोर के लिए भी यहाँ बहुत सारी खास दुकानें हैं। और ये देखिए, ये स्पेशल इस तरह की कई दुकानें यहाँ पर जो केवल मांझा बेच रहे हैं। और इनके मांझे की खास बात ये है कि दूर दूर से लोग जो है ये मांझा लेने आते हैं। और ये मुन्ना भाई पतंग वाला जो है उनकी दुकान है, और हम उनसे ही जान लेते हैं कि क्यों इनका जो मांझा है उसकी एक इतनी डिमांड नजर आ रही है। बहुत लोग आपका मांझा खरीदने आ रहे हैं, क्या खास बात है इसकी? सर, एक तो क्वालिटी बढ़िया रखता हूँ और दूसरी डोर पूरी और ईमानदारी से देता हूँ। ये खासियत है मेरे माल की दुकान की। आप खुद बनाते हैं अपने कारीगरों से? मैं अपने कारीगर खुद बनवाता हूँ और अपनी निगरानी के अंदर माल तैयार होता है सारा मेरा। क्या खास बात है इन तीनों मांझों की? अलग अलग क्या खास बात है? तो इन तीनों जो वैरायटी रखी है, इन तीनों मांझों में जो इसमें मसाले और जो इसके अंदर केमिकल लगता है उसका डिफरेंस होता है, और कारीगर अपने अलग अलग बनाते हैं सभी। इसी हिसाब से रेट तय होता है? इस हिसाब से रेट तय होती है ये मेरी। इसके अंदर 6 रील की चरखी 800 रुपए की मिल जाएगी और 6 रील की चरखी 500 रुपए ही मिल जाएगी। फिर वो क्वालिटी और धागा उसमें कम होगा। इनमें पूरा 6000 धागा होता है और 4 ताल का होता है। ये वाला 6 ताल का मांझा है, उसका फर्क भी होता है काफी। मार्केट में हम देखते हैं कि मकर संक्रांति पे चाइनीज मांझा भी बहुत बिकता है। तो जो बेचते हो बेचेंगे, मैं नहीं बेचता क्योंकि ये कानूनन जुल्म है, इसलिए हम नहीं बेचते इसको। आप लोग ऐसे लोगों को शिकायत करते हैं? ऐसे लोगों की चल ऐसी बहुत सारी शिकायत करते हैं, लेकिन बस कुछ होता है कि अपने कहीं ना कहीं कोई रिश्वत से काम हो जाते हैं, तो उससे निगरानी बिकता भी है माल। ऐसा नहीं है कि इस मोहल्ले में केवल पतंग के खरीदार आते हैं। चाइनीज मांझे के इस दौर में यहाँ बिकने वाली देसी मांझे की भी भारी डिमांड है। यहाँ के कारीगर अपने घरों में बने कारखानों में खास तरीके से मांझे को तैयार करते हैं, ताकि ये उड़ाने वालों और पक्षियों के लिए किसी तरह से नुकसानदायक ना हो। मुन्ना पतंग वाले ने इस मोहल्ले के मांझे की खासियत बताई है। जयपुर के रामगंज इलाके का जगन्नाथ शाह का रास्ता पतंगबाजी का नया हब है। आप ये समझिए कि देश के कई राज्यों में पतंगे जो इस मकर संक्रांति पे उड़ेंगी वो पतंगे मेड इन जयपुर होंगी। और ये जो आप गली देख रहे हैं, इस इलाके में करीब 400-500 परिवार ऐसे हैं जो पतंगबाजी का काम, बनाने का काम साल भर करते हैं। और आप ये पूरी पतंगे जो अटी हुई देख रहे हैं यहाँ पे दुकानों में, और एक लंबी गली है ये जहाँ पे करीब 500 से 700 दुकानें अभी सिर्फ और सिर्फ पतंगबाजी की है। यहाँ लगी हुई सारी पतंगे जयपुर की बनी हुई हैं, और बाहर चाहे वो दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, यूपी हो या आसाम तक जो पतंगे उड़ाई जाएंगी वो जयपुर के इन्हीं गलियों में जो कारीगर बैठे हैं वो बना रहे हैं। और ऐसा ही एक कारखाना अभी मैं कैमरामैन जसराज से कहूँगा कि वो दिखाएंगे। आप ये देखिए, यहाँ पर पतंग बनाने का काम जो है वो जारी है। ये नफीसा जी जो है वो पतंग बना रही हैं, और ये पतंग बनाने का सिलसिला अक्टूबर-नवंबर से शुरू हो जाता है, ताकि जो डिमांड है पतंग की, जयपुर की खास तौर पे पतंग की, उसकी सप्लाई जो है वो पूरी की जा सके। नफीसा जी, ये अभी जो पतंग बना रही हैं, ये इसका कुछ खास नाम है क्या? ये अद्दे पतंगे हैं, ये जी अद्दे बन रहा है ये। अच्छा, तो ये आप कब से बना रहे हैं पतंगे? हम 30 साल से बना रहे हैं। 30 साल से बना रहे हैं। और जी। क्या पैटर्न, मतलब इसका तरीका क्या रहता है पतंग बनाने का? इसका तरीका यही है जो हम बना रहे हैं ना अभी। आप ये पूरा कच्चा माल लेके आते हैं? नहीं, हाँ, तो ये दो, इसकी कारीगरनी अलग है, इसकी अलग है। अच्छा, ये जो कागज बनाने का कारीगर अलग है, हाँ। और बीच की ये जो डंडी है इसको लगाने का ये भी अलग है, कारीगर अलग बैठता है। आप इसको फाइनल शेप दे रहे हैं? हाँ, मतलब पूरी जो लास्ट में तैयार होने वाली लास्ट में हमारे पास आती है ये। यहाँ से तैयार हो गई, अब बिकने तो के क्या खास लिए। बात रहती है जयपुर की इन पतंगों की? अभी खास बात तो ये दुकानदार बताएंगे हमारे। लेकिन डिमांड तो खूब रहती है जी, खूब आपकी रहती है पतंग जो आसमान में बहुत ऊंची तक जाती है। जी, लोग कहते हैं आकर ऐसा। जी। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, दुकानदार भी हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अयूब। अयूब, जयपुर की पतंगों की डिमांड पूरी है? हाँ। कितनी पतंगे जो है अभी अगर बात करें इस सीजन में, तो किस तरह की पतंगे आप लोग ज्यादा बेच रहे हैं? अद्दा, पौना, बरेली,
खूब बहुत सारी डिमांड है उस पतंग की, वो बेचता है। आप भी पतंगे बेचते हैं क्या? आप पतंगे बेचते हैं? हाँ, क्या पतंग खरीदने कहाँ से लोग आ रहे हैं? पतंगे खरीदने के लिए दूर दूर से आते हैं, बहुत दूर दूर से। सांगानेर, ये देख लो अपने नाई की थड़ी, बहुत जगह से आते हैं, बाहर तक से आते हैं। जयपुर तो पतंगे यहीं से खरीदता है। पूरा राजस्थान आंडीपुरा में आता है पतंग लेने। मंडी है ये, रामगंज बाजार आंडीपुरा, जगन्नाथ जी का रास्ता। यहाँ हर क्वालिटी की पतंग मिलती है। किस तरह की पतंग सबसे ज्यादा बिक रही है? सारी क्वालिटी चल रही है, इस बार पतंग पे शॉर्ट भी है। सारी चल रही है, रामपुर, बरेली, पन्नी वन्नी सब चल रही है। सब चल रही है। और बाहर दूसरे राज्यों में भी जाती है पतंग? सब जगह जा रही है। पतंगों की इस दुनिया में सभी के लिए कुछ ना कुछ जरूर है। बड़ों के लिए बड़ी पतंगे हैं तो छोटे बच्चों के लिए खास डिजाइन वाली छोटी छोटी पतंगे भी उपलब्ध हैं। ये नन्ही पतंगे बच्चों के लिए खिलौनों जैसी होती हैं। मैं सांगानेर से। ढेर का बालाजी विद्याधर नगर। आप एक साथ प्लान कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। और आप देखिए ये कुछ दुकानदार भी हैं यहाँ पर। अभी इस बार पतंगबाजी जो है उसको लेकर उत्साह जोश ज्यादा दिख रहा है। किस तरह की डिमांड है इस बार? पतंगों की, मंजे की, हर चीज की डिमांड है अब तो। खास पतंगे भी हैं इस बार जो आपके पीछे दिख रहा है। जैसे ही देखिए ये कुछ वैलेंटाइन डे की पतंग भी दिखाई दे रही है। जरा दिखा दीजिए उतार के एक बार। लेटेस्ट मॉडल है ये अब क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये खास बनाई है आपने? जी जी, बढ़िया पतंग है आपके। यानी पतंग के जरिए प्रेम संदेश पहुंचाया जा सके। यस, बिल्कुल। पतंगों के इस मोहल्ले में सभी वर्गों के लिए पतंगे मौजूद हैं। चाहे युवाओं के लिए हमने देखा कैसे वैलेंटाइन डे के लिए खास पतंगे हों, या वो पतंगे जो बहुत ऊंचे आसमान तक अपनी परवाज नापने का हौसला रखती हो। लेकिन साथ ही साथ बच्चों के लिए भी कुछ खास पतंगे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। ये देखिए डोरेमोन जो बच्चों का बहुत फेमस जो कार्टून है वो है, या फिर बहुत छोटी छोटी पतंगे जो बहुत छोटे छोटे बच्चों के लिए। और इस तरह की पतंगे आपको इस हांडीपुरा के अलावा कहीं दूसरी जगह दिखाई नहीं देंगी। हमारे साथ इम्तियाज हैं। आप ये पतंगे बच्चों के लिए स्पेशली बना रहे हैं? जी जी, बच्चों के लिए बनाते हैं स्पेशल। डिमांड कैसी है इस बार? ये बहुत बढ़िया डिमांड है और बहुत अच्छी बिकती है। ऑर्डर से मेरे पास माल जाता है इस पतंगों का। बच्चे खरीदने आ रहे हैं स्पेशली? बड़े बड़े लोग भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, सभी आते हैं। तो बच्चों के लिए, क्योंकि बड़ों के लिए पतंग तो खूब सारी हैं, बच्चों के लिए आपने स्पेशल सेगमेंट बनाया? बच्चों के लिए बनाता हूँ बढ़िया पतंगे, फैंसी पतंगे बनाता हूँ बच्चों के लिए। यानी जो बच्चे पतंग उड़ाना नहीं जानते हों वो भी मकर संक्रांति पे एक तरीके से, जैसे ये स्पाइडरमैन हम देख रहे हैं, तो वो इन पतंगों के जरिए ये त्योहार सेलिब्रेट कर सकते हैं। ठीक है, जी जी। ये पूजों के काम में आती हैं पतंगे, और कई ले लेके भी जाते हैं खूब छठ बार ने। पतंगों के साथ साथ यहाँ आने वाले लोग लाइट लैंप, जिन्हें विश लैंप भी कहा जाता है, वो खरीदते हुए नजर आते हैं। ये वही लाइट लैंप है जो मकर संक्रांति के दिन पतंगबाजी के बाद जयपुर के आसमान को अलग ढंग से रोशन करते हैं। मकर संक्रांति का पर्व जयपुर में बहुत अलग अंदाज में मनाया जाता है। पूरा जयपुर इस दिन छत पर होता है और उसकी तैयारियां जो हैं बहुत पहले से शुरू हो जाती है। लेकिन ये हो गई लोगों के त्योहार मनाने की तैयारी। लेकिन जो पतंग बनते हैं उसके पीछे की कहानी क्या है, कैसे इन पतंगों को तैयार किया जाता है, कितनी मेहनत होती है, और कैसे जयपुर का वो खास इलाका जिसे हांडीपुरा कहते हैं, रामगंज इलाके में पतंगों की पूरी दुनिया है। कैसी कार्तिकेय, अभी हम लोग कुछ यहाँ पे लेकर आए 250 पतंगे। हम लोग सिविल लाइन से। काफ़ी बड़ी बड़ी पतंग है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक ही छत से 10-12 लोग एक साथ उड़ाते हैं पतंग। साल में एक ही बार ये पर्व आता है, तो काफ़ी खुशियों के साथ हम ये बनाते हैं। लोगों का ग्रुप है आपका? हम लोग अगर पूरे ऐसे फैमिली वाले उड़ाने वाले बोले तो 15 से 12 लोग हैं हम उड़ाने वाले। बाकी छत पे तो 20-25 लोग रहते हैं हमारे। ये तो पूरा आपने पूरा एक जो कहें ढेरी उठा लिया है पतंग? जी बिल्कुल। क्या प्लानिंग है इस बार मकर संक्रांति? इस बार सारे मिलके आग लगा देंगे। आग लगा देंगे या पतंग काटेंगे? पतंग तो काटेंगे ही। पतंगों में आग नहीं लगानी? पतंगों में नहीं लगाएंगे, मैदान में लगाएंगे, मैदान में लगाएंगे। काफ़ी डिमांड रहती है इनकी, काफ़ी फेमस चीज़ है ये, बहुत डिमांडिंग आइटम है, काफ़ी बिकने वाला आइटम है। ये कंपनी से आता है, कंपनी से आता है, हमारा काम सेल का है। इस बार मार्केट बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया, शानदार।
गुलाबी नगरी जयपुर में पतंगों का इतिहास दशकों नहीं बल्कि सदियों पुराना है। राजा महाराजाओं के दौर में पतंग को मनोरंजन के साथ साथ संदेशवाहक के तौर पर भी उड़ाया जाता था। 1727 ईस्वी में जयपुर की बसावट के समय भी पतंगे उड़ाई जाती थी। महाकवि बिहारी की रचना सतसई में भी इसका उल्लेख मिलता है, जबकि 1770 ईस्वी में कवि बख्ताराम शाह की कृति बुद्धि विलास में हाट बाजार से पतंग और डोर की बिक्री का जिक्र है। जयपुर में पतंगबाजी को बढ़ावा देने का श्रेय महाराजा राम सिंह द्वितीय को जाता है, जिन्हें पतंगबाजी बेहद पसंद थी। उनके शासन काल में पतंग बनाने वाले कारीगरों को जयपुर में बसाया गया। आज भी परकोटे के भीतर हांडीपुरा और हल्दियों का रास्ता पतंग और मांझे की बिक्री के लिए देश भर में मशहूर है। सिटी पैलेस में महाराजा राम सिंह की उड़ाई गई तुल्लक पतंग और शीशम की लकड़ी से बनी चरखियां मकर संक्रांति पर पर्यटकों के लिए सजाई जाती हैं। 1835 से 1880 के बीच राम सिंह के शासनकाल में फोटोग्राफी और पतंगबाजी को विशेष महत्व दिया गया। उस दौर में कागज की जगह मलमल के कपड़े से पतंगे बनाई जाती थी और मांझे की जगह मोटी सूत का इस्तेमाल होता था। सोने और चांदी के फूंदों से सजी रंग बिरंगी पतंगे उड़ाने के लिए घुड़सवारों की अलग टोलियां हुआ करती थी। महाराज की पतंग लूट कर लाने वाले घुड़सवारों को कीमती उपहार दिए जाते थे। कहा जाता है कि एक समय जयपुर में ऐसे ऐसे पतंगबाज हुआ करते थे जो कुएं के भीतर खड़े होकर भी पतंग उड़ा लेते थे। आज के वक्त के साथ पतंगबाजी का अंदाज बदला है, लेकिन सिटी पैलेस में आयोजित 3 दिवसीय पतंग प्रदर्शनी और पतंग महोत्सव में देसी और विदेशी पर्यटक आज भी इस परंपरा का आनंद उठा रहे हैं। दीवाने खास में रखी उस दौर की चरखियां, सूत की डोर और बांस से बनी तुल्लक पतंगे देखने लायक हैं। अगर आप पतंगबाजी के शौकीन हैं और मकर संक्रांति पर जयपुर में पतंग उड़ाना चाहते हैं तो ये जो हांडीपुरा पूरा मोहल्ला पतंगों की एक अलग दुनिया है, यहाँ जरूर आइए। लेकिन आपको यहाँ पैदल ही आना होगा, क्योंकि ये जो गली आप पीछे देख रहे हैं इसमें मोटरसाइकिल चलाना भी मुश्किल काम है, क्योंकि प्रदेश के, राजस्थान के, बाहर के दूसरे राज्यों के पतंगबाज जो हैं इतनी बड़ी तादाद में मकर संक्रांति पर यहाँ पर जुटे हैं कि यहाँ पर पतंग खरीदने के लिए, हालांकि 400-500 दुकानें यहाँ पर हैं, लेकिन किसी भी दुकान से पतंग खरीदने के लिए आपको बड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। लेकिन यहाँ जो पतंग आपको मिलेगी, यहाँ जो मांझा आपको मिलेगा और यहाँ जो माहौल आपको मिलेगा वो देश दुनिया में कहीं भी दूसरी जगह नहीं है। कैमरामैन जसराज के साथ सुशांत पारिक, NDTV, जयपुर।